एक मकतबा फ़िक्र में नहीं बल्कि एक स्कूल ऑफ थाट में नहीं बल्कि हमारी जो चारों स्कूल ऑफ थाट्स हैं, हम फ़िक़्ह हम्बली हो, हनफ़ी हो, शाफ़िई हो, मालिकी हो, इन चारों जो है वो स्कूल ऑफ थाट्स उनमें यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब अहबाब खैरियत व आफ़ियत होंगे। मैं रज़ाउल मुस्तफ़ा वैसी और आप देख रहे हैं रिज़ाइयात के साथ यूट्यूब चैनल पर। एक ज़रूरी बात जो मैं करना चाहता था वो ये है कि आपने देखा होगा कि फ़जर की नमाज के वक्त, मगरिब की नमाज के वक्त और इशा की नमाज के वक्त जो इमाम है वो क़िरात करता है, बाकायदा जहरी क़िरात करता है कि बुलंद आवाज़ से सूरह फातिहा पढ़ता है और साथ जो है वो सूरत अटैच करता है। लेकिन ज़ोहर और असर की नमाज के वक्त जो है वो इमाम क़िरात नहीं करता बुलंद आवाज़ से, और ना ही असर की नमाज के वक्त इमाम बुलंद आवाज़ से क़िरात करता है। इसकी क्या वजह है? और ये ऐसा सिर्फ़ एक मकतबा फ़िक्र में नहीं बल्कि एक स्कूल ऑफ थाट में नहीं बल्कि हमारी जो चारों स्कूल ऑफ थाट्स हैं, हम फ़िक़्ह हम्बली हो, हनफ़ी हो, शाफ़िई हो, मालिकी हो, इन चारों जो है वो स्कूल ऑफ थाट्स उनमें यही है कि इमाम जो है वो सिर्फ़ दो नमाज़ों में क़िरात नहीं करता बल्कि जो दूसरी तीन नमाज़ें हैं, फ़जर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, उनमें क़िरात करता है, क़िरात जहरी क़िरात करता है। और दूसरी जो नमाज़ें हैं दो, ज़ोहर और असर, उनमें सिर्री क़िरात करता है। तो ये इख्तलाफ कहीं भी नहीं है कि बाकी कोई एक आज मकतबा फ़िक्र ऐसा हो कि जहाँ असर और ज़ोहर में भी क़िरात जारी की जाए, बल्कि जहाँ तक देखा गया है, पढ़ा गया है, तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। अब रही ये बात और रहा ये मामला कि दो ही नमाज़ों में क़िरातें सिर्री क्यों की जाती है और बाकियों में क़िरात जारी क्यों की जाती है। पहली बात तो ये है कि हमारे लिए हुज्जत जो है वो जब बंदा ईमान ले आया तो फिर इन बातों का एतराज़ बनता नहीं है। फिर वो सरकार के कौल पर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़ेल पर और आपकी तमाम फरमुदात पर उसे आंखें बंद करके यकीन करना पड़ता है, बशर्त इस चीज़ के कि वो बात, वो के कौल, वो फ़ेल, वो जो जिसे सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जा रहा है वो नबी अलैहिस्सलाम से उसका सुदूर होना हक़ हो, वो हदीस सही हो और वो तमाम शराइत पर पूरा उतरती हो। फिर इसके बाद कोई चीज़ एतराज़ वाली बाकी रह नहीं जाती कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को बुनियाद बनाकर एतराज़ उठाना शुरू कर दें। पहली बात तो ये है। और दूसरी ये बात उसकी तारीख़ के हवाला से हम करें तो ये है कि कुफ़ार जो है वो जब नया नया तबलीग का नबी अलैहिस्सलाम ने आगाज़ फरमाया तो ज़ाहिर सी बात है हर आम व ख़ास मुसलमान ये बात जानता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तकालीफ़ भी पहुँचाई गई कुफ़ार की तरफ से, मुनाफिकीन की जानिब से। तो जब तौहीद की दावत का नया नया ऐलान हुआ तो वो जो मुखालफत थी वो भी पूरे उरूज पर थी। और उसकी जो तारीख़ में हमें सबूत मिलता है वो ये है कि दिन के वक्त जो नमाज़ें होती थीं ज़ोहर और असर की, उनमें कुफ़ार या तो किसी न किसी तरीके से वो हरबा अपनाते थे कि सरकार को तंग किया जाए, उनकी ये दावत और तबलीग का जो मिशन है उसे किसी तरीके से रोका जाए। तो ये एक बड़ा वाज़े जो है उन्हें तंग करने का मौका मिल जाता था। दिन का वक्त होता था, दिन दिहाड़े वो गालियाँ बकते, जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे अपनाते, मजाक करते, मजाक उड़ाते सहाबा का और उनके इस सारे मिशन का जो नया एक तबलीग का आगाज़ किया जा चुका था दीन मोहम्मदी का। तो उन नमाज़ों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम क़िरात सिर्री फरमाते थे। पहले जहरी क़िरात ही फरमाते थे, लेकिन बाद में जो हमें तारीख़ में इसका सबूत मिलता है कि बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क़िरात सिर्री का आगाज़ फरमाया। और इस पर कुरान पाक की आयत भी मौजूद है कि वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफ़ित बिहा वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला, कि आप ना तो क़िरात जहरी करें और ना ही क़िरात सिर्री करें, बल्कि दरमियानी कोई राह निकालें, एक दरमियानी जो है वो सबील आप निकालें। तो इस वही के पेश नज़र जो दो नमाज़ें हैं ज़ोहर और असर,
उनमें किरात सिर्री की जाने लगी कि बुलंद आवाज़ से किरात ना की जाती, ताकि कुफ़ार को हत्तल इम्कान जो है वो ये इस बात का शायबा भी ना हो, उन्हें पता ना चल सके कि मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं, ताकि वो खलल ना डालें। वो अलग बात है कि बाद में मुसलमानों को उरूज भी मिला, मुसलमान उरूज पर भी आए, लेकिन वो किरात सिर्री जो थी नमाज ज़ोहर और नमाज असर में, वो जारी व सारी रही। अब हमारे लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़ेल ही चूँकि हुज्जत है, तो इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ हमें नहीं रहना चाहिए। और ये सिर्फ़ एक मकतबा फ़िक्र का नहीं, जैसे मैंने पहले इस बात को बयान किया, बल्कि चारों स्कूल ऑफ थाट्स जो हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं और इस पर किसी किस्म का किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और अगर तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो वो तारीख़ भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमें नासिर हो। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।